आने के लिए हमें सबसे पहले अपने फ्रेम के ऊपर लगानी पड़ेगी एक मेन्यू बार। आप देख रहे हैं बेटा ये क्रॉस लाइन यहाँ पे ऊपर, ये जो पूरी की पूरी लाइन है इट्स अ मेन्यू बार। हमेशा मेन्यू बार के ऊपर ही हम मेन्यू को पेस्ट करते हैं। दैट इज व्हाट दिस इज अ मेन्यू बार। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले और इसे बनाने के लिए हमें दिया गया है जे मेन्यू नामक एक क्लास हमें दी गई है, जिसकी हेल्प से हम अपने मेन्यू बार, इसका एक ही ऑब्जेक्ट काफी होगा क्योंकि हमें एक ही मेन्यू बार की जरूरत है, और इसे अपने फ्रेम के ऊपर जाके मेन्यू बार को ऐड कर, जब हम मेन्यू बार ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं अपने ये मेन्यू। ठीक है। और इन मेन्यू को बनाने के लिए हमें क्लास दी गई है जे मेन्यू। तो अंडरस्टूड है बेटे, 5 मेन्यू बनाने हैं तो जे मेन्यू के 5 ऑब्जेक्ट बनाइए, 10 मेन्यू बनाने हैं तो जे मेन्यू के 10 ऑब्जेक्ट बनाइए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितने आपकी रिक्वायरमेंट के हो। तो पहला काम करना होता है जे मेन्यू बार, और जे मेन्यू बार के ऊपर हम पेस्ट करते हैं अपने मेन्यू को, और फिर मेन्यू के अंदर हमें शो करने होते हैं, हम कहते हैं मेन्यू आइटम, और इन आइटम को हम ऐड करते हैं अपने मेन्यू के। और इन आइटम को बनाने के लिए हमें क्लास दी गई है जे मेन्यू आइटम। तो 3 क्लास हम यूज करेंगे। जे मेन्यू आइटम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे जे मेन्यू में ऐड करेंगे, और फिर जे मेन्यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे जे मेन्यू बार में ऐड करेंगे, और जे मेन्यू बार को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हम फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने मेन्यू को डिजाइन करते हैं। ठीक। अब ये जो मेन्यू आइटम होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल मेन्यू आइटम बेटे, एक होते हैं चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, और एक होते हैं रेडियो बटन मेन्यू आइटम। एक होते हैं रेडियो बटन मेन्यू आइटम। तो एक ऐसे मेन्यू आइटम जिनके पीछे चेक बॉक्स लगा होता है, एक ऐसे मेन्यू आइटम जिनके पीछे रेडियो बटन लगा होता है, और एक नॉर्मल जो नॉर्मल जैसे आपको सामने नजर आ रही है। ठीक। तो इसलिए जावा ने हमें 3 क्लास दिए, एक दिए जे मेन्यू आइटम नॉर्मल मेन्यू आइटम बनाने के लिए, फिर एक जे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम चेक बॉक्स वाला मेन्यू आइटम बनाने के लिए, और एक जे रेडियो बटन मेन्यू आइटम रेडियो वाला। तो इस तरीके से हम मेन्यू को डिजाइन करेंगे। पर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा बेटे किसी भी मेन्यू आइटम के क्लिक पर किसी टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है। तो इवेंट ट्रैक करना पड़ेगा, और जब आप किसी भी मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो इवेंट अकर होता है वो होता है एक्शन इवेंट, जो आपको पहले से ट्रैप करना आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को फिर से क्लास बनानी होगी जो एक्शन लिस्नर को इंप्लीमेंट करेगी और एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करेगी, और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे पहले सारे बटन को देते थे, इस बार सारे मेन्यू आइटम को देंगे, क्योंकि इस बार जो सोर्स है बेटे वो मेन्यू आइटम है। पहले सोर्स था बटन, तो बटन के ऊपर एक्शन लिस्नर चलाते थे। इस बार जे मेन्यू आइटम के ऑब्जेक्ट के ऊपर एड एक्शन लिस्नर चलाएंगे, बस इतना। तो अगर आपने 4 मेन्यू आइटम बनाए हैं तो 4 ऑब्जेक्ट होंगे, चारों पे एड एक्शन लिस्नर चलाना होगा। फिर आपकी मर्जी है, लिस्नर से अलग अलग बना लो या सबका सेम बना लो। तो फिर गेट सोर्स से पता लगा लेंगे, गेट सोर्स से वो उसी मेन्यू आइटम का हमें रेफरेंस दे देगा, जैसा हमने अपना इवेंट हैंडलिंग में किया भी था अच्छे। ठीक। तो अब हम ये काम आपको करना सिखाने जा रहे हैं, इवेंट भी ट्रैक करके दिखाते हैं फर्स्ट क्लास, और सारी मेन्यू की डिजाइनिंग भी आपको अच्छे से करके दिखाते हैं बढ़िया। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने अपनी क्लास बनाई माई मेन्यू, इसे हमने इंप्लीमेंट करा दिया एक्शन लिस्नर से। तो इन क्लास लिस्नर बना रहे हैं, एक बेटे टेक्स्ट फील्ड ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू आइटम पे क्लिक करके टेक्स्ट फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखा दूंगा। आप जो मर्जी चाहे कर लो एक्शन परफॉर्म में, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और ये बनाया बेटे मैंने पहला अपना चीज। ठीक है। ये फ्रेम बना लिया, एक वेरिएबल मेन्यू बार क्योंकि एक ही काफी है, 2 जे मेन्यू के लिए, एक नॉर्मल मेन्यू बनाऊंगा और एक उसका चाइल्ड मेन्यू बनाना सिखाऊंगा, सब मेन्यू जिसे आप कहते हैं। फिर ये मेन्यू आइटम, इसके अंदर 2 वेरिएबल और 2 मेन्यू आइटम के ले लिए, एक रेडियो बटन का वेरिएबल ले लिया और एक चेक बॉक्स का वेरिएबल ले लिया। सब रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अभी ऑब्जेक्ट बनाना बाकी। ठीक है।
चलो आ जाओ, तो हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया, तो जे फील्ड के ऊपर टेक्स्ट फील्ड नजर आ जाएगा। चलो गुड। और ये बनाई हमने पहली मेन्यू बार, तो बार तैयार हो गई है बेटे, बट अभी इसे फ्रेम के ऊपर पेस्ट करना बाकी है। अभी इसे फ्रेम के ऊपर पेस्ट करना बाकी है। चलो, और ये बनाया पहला मेन्यू और उसका कैप्शन दे दिया फर्स्ट मेन्यू। जैसे यहाँ फाइल है ना बेटे, हमारे का आएगा फर्स्ट मेन्यू। उसके बाद मैंने मेन्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक मेथड चलाया, सॉरी, सेट निमोनिक। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंटीजर टाइप क्या आर्गुमेंट जाता है, इसके अंदर सेट निमोनिक में वो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट मैंने उठाया। की इवेंट क्लास के अंदर एक इंटीजर टाइप का स्टैटिक डाटा मेंबर है जिसका नाम है वीके अंडरस्कोर एफ। वीके की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल, और क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर है तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये काम क्यों किया, मैं आपको आपके मेन्यू के सारे शॉर्टकट भी हैंड टू हैंड बनाता जा रहा हूँ। आपका आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं अपने इस फाइल मेन्यू को खोल सकता हूँ बिना माउस के? बोलो। सर कंट्रोल क्या एफ आप में से। से कोई बता सकता है? सर क्या मैं इस मेन्यू को खोल सकता हूँ? यस सर, यस सर। अब कोई बोल रहा है, मुझे तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। सर चैट बॉक्स इनेबल कर दो, चैट बॉक्स इनेबल कर दो। आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, ठीक है। क्योंकि वो माइक चेंज कर रहा हूँ बेटा, ये मेरा खराब हो गया है। सर हेडफोन ना तो फिर दिक्कत होगी, तो दिक्कत फोन ना खराब हो गया, इसको जरा चेक करनी चाहिए। कल अभी तो पढ़ाई शुरू करें, अब मार्केट खुलेगी तो नया हेडफोन लेके आऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप तो खोल दी शायद इन लोगों ने। हाँ सर, यस सर, यस सर। ना मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा। चलो बच्चों से, मैं आपको कह रहा था कि हमें ये जो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की आपसे बात कर रहा था बेटे, मैं चाहता हूँ कि अपने इस मेन्यू को खोलूं बिना किसी माउस को टच किए, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं सामने हर मेन्यू में किसी न किसी लेटर के नीचे एक अंडरलाइन आ गई है ना बेटे। और ये कीबोर्ड शॉर्टकट है कि ऑल्ट के साथ अगर वो लेटर आप प्रेस कर दें, ऑल्ट के साथ अगर वो लेटर आप प्रेस कर देंगे तो वो मेन्यू खुल जाएगा। जैसे बेटे ऑल्ट एफ आप
करके खुल गया। ऐसे ही मैक की अपनी इसका कीबोर्ड शॉर्ट, मैं जो भी लेटर दूंगा, देखो यहाँ मैंने वी के तो लिख दिया, अंडरस्कोर अगर मैं आई दे दूं तो ऑल्ट आई से मैंने खुल जाएगा, अंडरस्कोर आर दे दूं। ये जो की इवेंट क्लास है ना, आपके कीबोर्ड पे जितनी भी की है, आपके कीबोर्ड पे जितनी भी की है, सबके शॉर्टकट आपको दिए, सबके शॉर्टकट आपको दिए। आप जिस मर्जी चाहे बेटे, अप एरो, डाउन एरो, ए बी सी, सब लेफ्ट एरो, F1 F2 F3, सबके शॉर्टकट आपको, सबके शॉर्टकट है आपके पास। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझी सबको अच्छे से ना, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सिर्फ एक मेन्यू बनाया, उसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट दे दिया। जैसे ही मेन्यू दिखेगा, F के नीचे आपको अंडरलाइन नजर आ जाए, फिर मेन्यू बार में मैंने इस मेन्यू को ऐड कर दिया। तो अभी मेन्यू बार तैयार हो गई, मेन्यू बार के अंदर एक मेन्यू ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मेन्यू बार को बेटा, अभी सॉरी, हमें अपने मेन्यू बार को फ्रेम पे पेस्ट करना बाकी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये पहला मेन्यू आइटम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका कैप्शन दे दिया टेक्स्ट ओनली मेन्यू आइटम, और इसमें भी मैंने की इवेंट का शॉर्टकट दिया वीके अंडरस्कोर टी। तो ये टी के नीचे अंडरलाइन लिखा देगा। जरा देखो बेटे, मैंने कहा ऑल्ट एफ, मेन्यू खुला, और आप देखेंगे हर मेन्यू के एक लेटर के, हर मेन्यू के नाम के किसी लेटर के नीचे भी एक अंडरलाइन आ रही है। अब यहाँ पे जाके मैं अप एरो डाउन एरो से जाके अगर मैं वो लेटर प्रेस कर दूं तो इसका इवेंट फायर हो जाता, तो इसका इवेंट भी फायर हो जाता, ठीक है। तो मैं सारे की वो शॉर्टकट, तो हमारे केस में भी ऐसे ही होगा बेटे। अगर मैं ऑल्ट एफ से अपना फाइल में ये वाला मेन्यू खोलूंगा और इस पर्टिकुलर मेन्यू आइटम पे जाके अगर मैं डी प्रेस कर दूंगा तो हमारा भी इवेंट फायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्चुअली में डेवलपर जो होते हैं ना अच्छे, उनकी एक लाइन, और उनकी लाइन क्या होती है, उनकी लाइन ये होती है कि भाई टचिंग अ माउस इज सच अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। वो माउस को टच करना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि माउस इधर उधर घुमाने में लगता है उनको टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप कभी भी किसी प्रोफेशनल को देखना, वो सारा काम कीबोर्ड शॉर्टकट से करता है, सारे विंडोज के, मेन्यूज के, हर चीज के उसे कीबोर्ड शॉर्टकट रटे, तोते की तरह रटे, ठीक। इसलिए मैं भी आपको जितने मेन्यू बनाना सिखाने जा रहा हूँ, सबके साथ साथ मैं कीबोर्ड शॉर्टकट भी बनाऊंगा। माउस से तो वो काम करेगा ही करेगा, साथ साथ मैं इससे अब आपको कीबोर्ड की तरह एक्सेस करना सिखा। तो हमने भी एक न्यू आइटम बना लिया है और उसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट दे दिया, जिससे कि उसके पर जाने पर टी प्रेस करने पर वो आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब क्योंकि एक मेन्यू आइटम तैयार हो गया बेटे, तो एक सोर्स तैयार हो गया, तो आप जानते हैं सोर्स का फिर आपको लिस्टर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, मेन्यू आइटम, इसके ऊपर मेथड चलाया ऐड एक्शन लिस्नर, और इसके अंदर के पास कर दिया क्लास में रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे आप इस मेन्यू आइटम पे क्लिक मारोगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा एक्शन फॉर्म चला देगा, और वहां हम गेट सोर्स से पता लगा लेंगे कौन से मेन्यू आइटम पे हम क्लिक किया, काम आसानी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस मेन्यू आइटम के पीछे एक छोटी सी इमेज भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इमेज आइटम, और हमारी दिया इमेजेस फोल्डर में ये बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, आप नेट से भी इन्हें डाउनलोड कर सब मिल जाती है, कट कॉपी इमेज, डिलीट की इमेज, सब नेट पे, ठीक है। तो ना अब ये इस मेन्यू फोल्डर के अंदर है, तो आप देख सकते हैं मैंने इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर ये वाली इमेज जिस इमेज थे, और फिर इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसकी पेरेंट क्लास है आइकन, तो चाइल्ड का रेफरेंस पापा कैच कर दिया, कोई दिक्कत बात नहीं थी ना। फिर हमने मेन्यू आइटम क्लास का मेथड कॉल किया स्टेटमेंट, ठीक, मेन्यू आइटम क्लास का, और ये आइटम इसमें जाता आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमने ऊपर बनाया था यहाँ पर।
पास कर दिया। तो जैसे ही ये मेन्यू नजर आएगा बेटे, इसके पीछे ये इमेज भी नजर आ जाएगी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक की स्ट्रोक क्लास यूज करी, उसका एक स्टैटिक मेथड चलाया गेट की स्ट्रोक, ठीक है, और इसके अंदर कीवर्ड क्लास का स्टैटिक कांस्टेंट पास किया vk_1, कॉमा, फिर एक एक्शन इवेंट का भी स्टैटिक कांस्टेंट पास किया control_mask। तो एक्चुअली में यहाँ मैंने एक कीबोर्ड का कॉम्बो बनाया है, Ctrl+1। तो Ctrl+1 एक की स्ट्रोक बन गया और इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक की स्ट्रोक क्लास का हमें ऑब्जेक्ट है, जो कौन से कॉम्बो को रिप्रेजेंट कर रहा है, Ctrl+1, ठीक है। उसके बाद बेटे मेन्यू आइटम क्लास का मेथड है सेट एक्सेलरेटर, जिसके अंदर की स्ट्रोक क्लास का ऑब्जेक्ट आता है, जो मैंने पास कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे ये मेन्यू खुलेगा इसके सामने Ctrl+1 लिखा हुआ आएगा मेन्यू आइटम पे। जैसे आप देख रहे हैं Ctrl+F, इसका फायदा क्या होता है, बिना मेन्यू को खोले अगर आपने उसका इवेंट फायर कराना है, बिना मेन्यू को ओपन किए अगर आपने उसका इवेंट फायर कराना है, तो आप ये कीबोर्ड शॉर्टकट, तो मैंने ये भी बना दिया कि जैसे ही मैं Ctrl+1 करूंगा और इस पर्टिकुलर मेन्यू आइटम का इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक। तो साथ साथ मैं सारे कीबोर्ड शॉर्टकट भी बनाता जा रहा हूं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अपने मेन्यू के अंदर ये पहला आइटम ऐड कर दिया, एक आइटम मार। फिर मैंने मेन्यू क्लास का एक मेथड चलाया ऐड सेपरेटर, और आप देखिएगा ये वाली लाइन दिखेगा आपको, ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है ऐड सेपरेटर। तो पहले मेन्यू के बाद ये लाइन आ गई, उसके बाद मैंने एक बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया, पहला रेडियो बटन मेन्यू आइटम, जो उसका कैप्शन, उसको बाय डिफॉल्ट सेट सिलेक्टेड करके ट्रू कर दिया। उसका भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट आर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, उसके ऊपर भी सेट आइकन एक इमेज दिखा दी और ऐड कर दिया ग्रुप में, क्योंकि भैया रेडियो बटन है, बिना ग्रुप में ऐड के काम नहीं करेगा। और फिर उसे मेन्यू में भी ऐड। तो अब हमारे पास मेन्यू में एक नॉर्मल आइटम हो गया बेटा, और एक कौन सा आइटम हो गया हमारे पास, रेडियो बटन मेन्यू आइटम। पर देखो मैंने इस आइटम पे ऐड एक्शन इसका नहीं किया, इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका मतलब इसके क्लिक होने पे कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं तो 6-7 मेन्यू बनाऊंगा, किन्हीं 2 पे ऐड एक्शन लिस्ट में करके इवेंट ट्रैप कर दूंगा। लेकिन जब आप एक्चुअली में एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो आपको तो हर एक के ऊपर ही ऐड एक्शन लिस्ट करना होगा, क्योंकि आप तो हर आइटम के क्लिक पे कुछ ना कुछ काम करना चाहेंगे। फिर मैंने एक और बटन बनाया, उसका कैप्शन दे दिया अनदर वन, उसका कैप्शन दे दिया अनदर वन, और उसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट ओ के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, उसे भी ग्रुप में ऐड कर दिया, उस पर भी एक इमेज दिखा दी और उसे मेन्यू में भी ऐड कर दिया। तो कुल मिला के हमारे पास 3, ठीक है, कुल मिला के हमारे पास 3 मेन्यू आइटम हो गए, एक नॉर्मल हो गया है और 2 रेडियो। चलो आगे बढ़ते। अब मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐड सेपरेटर से बेटे। अब की बार एक चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, उसका ये कैप्शन दे दिया बेटे, उस पर भी कीबोर्ड शॉर्टकट सी के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी बेटे, उस पर भी एक इमेज दिखा दी, देखो सेट आइकन में सीधा इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया एनोनिमस, और उसके बाद इसे भी मेन्यू आइटम है, 4 हो गए। फिर एक और चेक बॉक्स मेन्यू आइटम अनदर वन, उस पर भी कीबोर्ड शॉर्टकट, उसके ऊपर भी आइकन इमेज दिखा दी, उसे भी ऐड कर दिया। तो टोटल हो गए मेरे पास 5। तो टोटल हमारे पास 5 मेन्यू आइटम हो गए हमारे मेन्यू पे, जबकि मैंने ऐड एक्शन लिस्टर से पहले वाले पे। फिर से एक सेपरेटर। अब मैंने एक और मेन्यू बनाया, उसका कैप्शन दिया सब मेन्यू, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट एस के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो एक और नया मेन्यू आइटम बना रहा हूँ, कैप्शन दे रहा हूँ एन आइटम इन ए सब मेन्यू, और इसका भी सेट एक्सेलेरेटर मेथड चला रहा हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट बना रहा हूँ। इसी के अंदर पास कर दिया की स्ट्रोक डॉट गेट की स्ट्रोक, और बाकी बात क्या है, एक्शन इवेंट के अंदर का ऑट ले लिया और यहाँ दे दिया ट्रू, यानी कि अब की बार जो कॉम्बो बना ऑट+2।
तो इस मेन्यू आइटम में जाके सेट हो गए। ये मेन्यू आइटम मैंने सब मेन्यू में ऐड कर दिया और फिर एक और मेन्यू आइटम दिया, उसे भी सब मेन्यू में ऐड कर दिया और ना फिर एक और बनाया 7वां मेन्यू आइटम और इसके ऊपर भी ऐड एक्सप्रेशन। तो मैंने एक तो पहले वाले पे ऐड एक्सप्रेशन किया था और अब मैं कर रहा हूँ आखिरी वाले पे ऐड एक्सप्रेशन, ठीक है, 7वें के ऊपर। और इसके ऊपर भी सेट एक्सीलरेटर चला दिया बेटे, एक की कॉम्बो इसमें पास कर दिया shift+3। तो ये जो एक्शन इवेंट क्लास है ना, इसके अंदर 3 स्टैटिक कांस्टेंट है, एक कंट्रोल के लिए, एक आउट के लिए और एक शिफ्ट के लिए। तो shift+3 ये 3 हमने बना दिया इसका, ठीक है। और फिर इसके ऊपर भी एक आइकन सेट कर दिया, इसका भी एक्स के नीचे अंडरलाइन लिया है कीबोर्ड शॉर्टकट, इसे भी मेन्यू में ऐड कर दिया। तो टोटल 7 आइटम हो गए मेरे इस मेन्यू के अंदर, टोटल 7। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मेन्यू आया, अनदर मेन्यू, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट उसे भी मेन्यू बार में ऐड कर दिया। तो मेन्यू बार में 2 मेन्यू हो गए, पहले में 7 आइटम, दूसरे में कोई आइटम ही नहीं है। और अब कहीं जाके मैंने जे फ्रेम का मेथड कॉल किया सेट जे मेन्यू बार, और ये मेन्यू बार जाके अपने जे फ्रेम पे सेट कर दी, सेट साइट एट्रीब्यूट, और ये रहा एक्शन परफॉर्म। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। अभी तक हम क्या करते थे, हम एक्शन इवेंट का मेथड चलाते थे गेट सोर्स, और ये हमें उस कंपोनेंट का रेफरेंस देता था जिसपे एक्चुअली में इवेंट अकर हुआ। तो आप इवेंट उसके रेफरेंस सोर्स से तो पता लगा ही सकते हैं, रेफरेंस आईडी से, साथ साथ आप चाहो तो उस कंपोनेंट के कैप्शन से भी पता लगा सकते हो कि उस कंपोनेंट के ऊपर इवेंट अकर हुआ है या नहीं। हमारे पास एक्शन इवेंट क्लास का एक मेथड है गेट एक्शन कमांड। लेट अस सपोज आपने ओके बटन पे क्लिक किया था, तो ये आपको ओके नाम की स्ट्रिंग दे देगा। स्ट्रिंग पे इक्वल चला के चेक कर लो कि इसमें ओके है या नहीं। तो मैं आपको गेट सोर्स रेफरेंस आईडी से तो करना सिखा चुका हूं, मैंने कहा चलो कैप्शन से भी हम इवेंट को ट्रैक कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट पे इवेंट अकर हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा है e.getAction कमांड। तो जिस भी मेन्यू इवेंट पे आपने क्लिक किया होगा ये उसका मुझे नाम देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। उस स्ट्रिंग पे मैंने क्या चला दिया, इक्वल चला दिया और चेक किया, अगर वो एग्जिट है तो प्रोग्राम टर्मिनेट मार दिया, और अगर वो पहला वाला है टेक्स्ट ओनली मेन्यू आइटम तो टेक्स्ट फील्ड में हेलो दिखा दिया। ऐसे 7 इफ लगा दो, अगर आपने 7 पे इवेंट ट्रैक करना है 7 पे डायरेक्शन इसमें कर दो। मैंने 2 पे किया था, 2 इफ लगा दी, सिंपल, और नीचे मेन बना दी। ठीक, चलिए जरा इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखो साहब, एक फर्स्ट क्लास फ्रेम बन के आ गया हमारा शानदार तरीके से। और आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये थोड़ी मेन्यू बार, उस पर 2 मेन्यू और एफ के नीचे अंडरलाइन है, एन के नीचे। इस पे क्लिक मारूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है साहब, 7 आइटम आपको बड़े अच्छे से नजर आ रहे हैं। Ctrl+1, फिर 2 रेडियो बटन, पहला वाला सेलेक्ट है, 2 चेक बॉक्स, इसके आगे Alt+2, इसके आगे Shift+3। अब मैं इस पे क्लिक मारूं, आ गया हेलो लिखा हुआ टेक्स्ट फील्ड में। इस पे क्लिक करता हूँ, एग्जिट, प्रोग्राम बंद हो गया, दोबारा चला। ये मैंने माउस को छोड़ दिया चाइना से ही आता है, ठीक है साहब। अब मैं कहता हूँ ऑल्ट एफ, देखना माउस साइड में पड़ा हुआ है, ऑल्ट एफ खुल गया मेनू, मैंने माउस को टच नहीं किया। आप एरो डाउन एरो से भाग सकता हूँ, जहां पहले वाले पे आया टी प्रेस करूंगा, आ गया हेलो। फिर से मैंने कहा ऑल्ट एफ, और नीचे जाके अगर मैं एक्स दबा दूं तो ये प्रोग्राम बंद हो गया। फिर से कंपाइल करता हूं, और कंपाइल तो करना ही था, फिर से चलाना था सर, और फिर से मैं इस माउस को नहीं छूंगा। अब मैं दबाऊंगा Ctrl+1, देखना, और मेरे पास हेलो आ जाना चाहिए, कोई मेन्यू ओपन नहीं करूंगा। आई सेट Ctrl+1, हेलो आया, कोई मेन्यू खुलता हुआ नजर आया। अब मैं कहूंगा Shift+3 और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। आई सेट Shift+3, प्रोग्राम बंद नहीं हो गया। तो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट भी हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है साहब। तो इस
फिर किससे आप बढ़िया सा मेन्यू बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे। हाँ बेटा, बोलो 3 लाइन। ओके सर। हेलो सर। ठीक, अब मैं आपको ये बनाना चाहता हूँ और इसके लिए भी हमें क्लास दी गई है पॉपअप मेन्यू।
ठीक है। और क्योंकि मुझे माउस के क्लिक पर मेन्यू शो करना है तो फिर माउस इवेंट ट्रैप करना पड़ेगा। माउस इवेंट ट्रैप करना है तो मैंने माउस अडेप्टर को ले लिया है, एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। क्योंकि माउस लिसनर में तो 5 मेथड है और माउस का केवल मुझे एक ही मेथड यूज करना है। शो करने के लिए हमारे पास क्लास है जे पॉपअप मेन्यू, उसका एक नाम भी दे दिया पॉपअप मेन्यू का। अब इसके ऊपर भी नॉर्मल आइटम ऐड करने होंगे, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट भी बना लिए, ठीक है। बस अभी इन आइटम को ऐड करना बाकी है पॉपअप मेन्यू में। कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं, चारों के चारों ऐड कर दिए। अब क्योंकि फ्रेम के ऊपर माउस इवेंट ट्रैप करना बेटे, तो फ्रेम के ऊपर ऐड माउस लिसनर, हमारी ही लिसनर क्लास है इसलिए दिस दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सेट साइट से विजिबल ट्रू। और जैसे ही आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करोगे ये हमारी क्लास का माउस क्लिक मेथड चला देगा, हमने उसे ओवरराइड कर रखा है और फ्रेम को हमने अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया बेटे। लेकिन समस्या ये है जब आप लेफ्ट बटन क्लिक करते हो तो भी माउस क्लिक मेथड चलेगा, आप सेंटर वाला क्लिक करोगे तो भी चलेगा, और अगर आप राइट वाला क्लिक करोगे तो भी चलता। जबकि मुझे सिर्फ राइट वाले पे अपने मेन्यू को शो करना, मुझे सब पे मेन्यू को शो नहीं करना है। आगे बात समझ में, तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो क्लिक मेथड चला है ये लेफ्ट से चला है, सेंटर से चला है या राइट से चला है। तो कैसे चेक करेंगे, आगे ये रहा क्लिक। माउस इवेंट क्लास का एक मेथड होता है गेट बटन, जो हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा। अब माउस इवेंट क्लास के अंदर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, लेफ्ट के लिए बटन 1, सेंटर के लिए बटन 2 और राइट के लिए बटन 3। तो हमने कहा यहां से जो इंटीजर वैल्यू आई है क्या वो बटन 3 के बराबर है, अगर वो बटन 3 के बराबर है इसका मतलब ये राइट से चला है। फिर और इसमें जाके पॉपअप मेन्यू का मेथड है शो। अब जैसे हम इसे शो करेंगे तो ये हमसे पूछेगा बता भाई मैं कौन से कंपोनेंट के ऊपर दिखूं। तो इसमें जो पहला आर्गुमेंट जाता है वो जाता है कंपोनेंट क्लास का, इसमें जो पहला आर्गुमेंट जाता है वो जाता है कंपोनेंट क्लास का। तो हमने कहा यार जिस भी कंपोनेंट पे माउस क्लिक हो उसके ऊपर आ जाना चाहिए, तो फिर हमने माउस इवेंट मेथड क्लास का एक मेथड यूज किया गेट कंपोनेंट। ये क्या करेगा, मुझे उस कंपोनेंट का रेफरेंस देगा जिसपे मैं माउस क्लिक करूंगा, मैं माउस क्लिक करूंगा फ्रेम के ऊपर तो मुझे रेफरेंस भी किसका मिल जाएगा, फ्रेम का रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, फ्रेम, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट क्लास का अपडेट जाता है तो गेट कंपोनेंट से हमें फ्रेम कंपोनेंट का रेफरेंस मिल जाएगा। अब उस कंपोनेंट पे कहां पर मेन्यू शो हो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जहां पर भी मैंने माउस क्लिक किया तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, मुझे उसका वाई भी। तो फिर हमारे पास मेन्यू इवेंट मेथड है गेट एक्स गेट वाई। तो जहां भी आप फ्रेम पे माउस क्लिक करोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी दे देगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी, और ये मेन्यू शो होता चला जाएगा। चलो जरा रन करके देखें इसे। ये देखो फ्रेम तो आ गया, या राइट माउस यहाँ, राइट माउस यहाँ। अब इनके क्लिक पे कुछ करना है तो फिर आपको एक्शन इवेंट ट्रैप करना होगा। कहीं पर भी आपके माउस क्लिक कर दीजिए अपने आप, ठीक। और ये राइट से ही आएगा, ना लेफ्ट से आएगा और ना ही ये आएगा सेंटर पे प्रेस, ठीक। चलिए जरा इसे भी निपटा लीजिए। सर स्क्रॉल कर दीजिए। क्लोज कर दो। थोड़ा सा रह गया। हो गया सर।
चलो अगला जो कंपोनेंट हमारा आता है वो है हमारे पास जे फाइल चूजर। आप लोग अक्सर देखते हैं अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, आप ये खोलते हैं, और अगर आपने कोई फाइल सेव करनी है तो आप सेव डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, ये आपसे आपकी पसंद की डायरेक्टरी और फाइल का नाम ले। ठीक जैसे आपने मेन्यू पे क्लिक किया तो मेन्यू पे क्लिक पे इन्होंने भी अंदर से एक्शन परफॉर्म चलाया होगा और वहां पर उसकी पहली लाइन में इन्होंने ये डायलॉग बॉक्स खोलने की कमांड दी। डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसके बाद आपने इसमें डायरेक्टरी चूज कर ली, आपने इसमें एक फाइल चूज कर ली, फिर आप इसे ओके या कैंसिल से बंद करते हो। बंद करने के बाद फिर इस डायलॉग बॉक्स वाली क्लास का मेथड होता है गेट सेलेक्टेड डायरेक्टरी, गेट सिलेक्टेड फाइल, और वो हम इस डायलॉग बॉक्स से निकाल देते हैं। ठीक उसी एक्शन परफॉर्म के अंदर ये सारा काम हो रहा है और फिर वहां पे इनपुट आउटपुट आईओ लगा के या तो फाइल रीड करते हैं या फाइल राइट करते हैं, क्योंकि वो सारा काम एक ही एक्शन परफॉर्म पे हो जाता है। तो आपको ऐसा लगा जैसे कि these two dialog boxes are responsible to open a file to save a file. No. ये दोनों डायलॉग बॉक्स ना तो फाइल ओपन करते हैं ना ही सेव करते। इनका सिर्फ काम है एक आपसे आपकी पसंद की डायरेक्टरी का नाम लेना और आपसे आपकी पसंद की सिर्फ फाइल का नाम लेना। ये दोनों, उसके बाद जहां पर लाइन लिखी होती है डायलॉग बॉक्सेस को खोलने की, उसके ठीक नीचे हम इस डायलॉग बॉक्स से सेलेक्टेड डायरेक्टरी निकाल लेते हैं, सेलेक्टेड फाइल निकाल लेते हैं और फिर हम इनपुट आउटपुट का कोड लिखते हैं और फिर उसके थ्रू या तो फाइल से डेटा रीड करके आपको शो कर देते हैं अगर वो ओपन डायलॉग बॉक्स है, और अगर वो सेव डायलॉग बॉक्स है तो उस फाइल में जाके डेटा राइट कर देते हैं। ऐसे होती है हमारी कहानी। मगर याद रखना ये दोनों डायलॉग बॉक्सेस कभी भी किसी भी फाइल को ओपन या सेव करने का कोई काम नहीं करते। तो हमारे पास जो जे फाइल चूजर नाम का कंपोनेंट है उसके थ्रू भी मैं आपको फाइल को ओपन करना भी सिखाऊंगा और ओपन नहीं सिर्फ ओपन डायलॉग बॉक्स खोलना सिखाऊंगा और सेव डायलॉग बॉक्स। ये जो जे फाइल चूजर नाम का कंपोनेंट है आप इसके थ्रू ये दोनों डायलॉग बॉक्सेस खोल सकते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स भी और सेव डायलॉग बॉक्स भी। उसके बाद फिर मैं डायलॉग बॉक्स से आपको करंट डायरेक्टरी और करंट फाइल का नाम भी जो आप सिलेक्ट की होगी वो गैस करके दिखा दूंगा। फिलहाल इतना करना सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे ही हम आईओ पढ़ेंगे तो फिर हम उसकी हेल्प से फाइल से डेटा राइट भी करेंगे, रीड भी करेंगे और हम अपना आपको खुद का एक एडिटर बनाना सिखाएंगे लाइक का नोट, और वहां पर हम इसे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम आपको यहाँ से कार्य शुरू करेंगे जे फाइल चूजर और ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट होने वाले हैं और फिर हम अपना नया जो भी हमारा टॉपिक था वो एडवांस के वो